नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय समाचार चैनल EPS 95 गाइड पर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। यह वह खबरें हैं जिनका आपको, आपके परिवार को और देश के हर उस नागरिक को बेसब्री से इंतजार था जो अपनी मेहनत और लगन से देश की सेवा कर रहा है। एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक खुशखबरी दरवाजे पर दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी ओर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का दशकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे उस बड़ी घोषणा का जो प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में एक अभूतपूर्व क्रांति लाने वाली है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में एक विशाल वृद्धि की। जो पेंशन कभी मात्र 8 से 8,000 हुआ करती थी, अब वह सीधे 8 से 27,400 होने जा रही है। और इसके साथ ही मिलने वाले हैं 4 ऐसे शानदार फायदे जो सेवानिवृत्ति के बाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह एक ऐसा कदम है जो करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का नया सवेरा लेकर आएगा। हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा, और वह 4 अतिरिक्त फायदे कौन से हैं जो आपकी वित्तीय चिंताओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाली है। और इसी के साथ हमारी दूसरी बड़ी खबर सीधे तौर पर देश के केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी है। वर्षों से चल रही अटकलों और इंतजार पर अब विराम लग चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। ये खबर देश के करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। हम आपको बताएंगे कि इस गठन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, सरकार ने संसद में क्या बयान दिया है, इसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नया वेतन आयोग कब से लागू होगा और आपकी सैलरी और पेंशन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम इन दोनों खबरों की हर एक परत को खोलेंगे, हर एक पहलू का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य की कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। और हां, अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके देश के हर कर्मचारी और पेंशन धारक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए अब बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि और 4 नए फायदे। दोस्तों, भारत के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी सपने के सच होने जैसी है। वह कर्मचारी जो अपनी पूरी जिंदगी किसी कंपनी या फैक्ट्री में खपा देते हैं, इस उम्मीद में कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, उनकी उम्मीदें अब परवान चढ़ने वाली हैं। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ मिलकर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के पूरे परिदृश्य को बदलने जा रहा है। सबसे पहले यह समझते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या थी। अब तक EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 8 से 8,000 प्रतिमाह थी। यह राशि साल 2014 में निर्धारित की गई थी। आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले एक दशक में महंगाई किस आसमान पर पहुंची है। आज के समय में जहां एक सामान्य परिवार का महीने का खर्च हजारों में है, वहां मात्र 8,000 की पेंशन राशि एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस मामूली रकम से बुढ़ापे में दवाइयों का खर्च चलाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। देश भर के 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगी इस पीड़ा से गुजर रहे थे और लगातार सरकार से पेंशन में वृद्धि की गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने इन करोड़ों पेंशन धारकों की पुकार सुन ली है। जो नया प्रस्ताव सामने आया है उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन की राशि को RS1000 से बढ़ाकर सीधे 8,500 प्रतिमाह करने की तैयारी है। जी हां, पूरे 7 गुना की वृद्धि। यह एक ऐसी बढ़ोतरी है
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह राष्ट्र उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी, जो बढ़ती उम्र और घटती आय के कारण संघर्ष कर रहे थे। सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर इस योजना के वित्तीय पोषण का एक मजबूत खाका तैयार किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बढ़ी हुई पेंशन राशि हर लाभार्थी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे इसी महीने से लागू करने की पूरी तैयारी है। यह कदम न केवल उन 60 लाख से ज्यादा मौजूदा पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, इस RCEP 500 की मासिक पेंशन के साथ आपको 4 और बड़े फायदे मिलने वाले हैं, जो इस योजना को और भी ज्यादा आकर्षक और लाभकारी बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन 4 फायदों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो स्वयं यह भरी हुई पेंशन राशि ही है। RS 500 यह राशि आपके जीवन स्तर को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। यह आपको अपनी दैनिक जरूरतों जैसे कि राशन, बिजली, पानी के बिल और अन्य घरेलू खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। यह आपको वह आर्थिक स्वतंत्रता देगी जिससे आप अपने छोटे मोटे शौकों को पूरा कर सकते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं है, यह सरकार की ओर से आपकी जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। अब बात करते हैं दूसरे और बेहद जरूरी फायदे की। यह है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस DA का प्रावधान। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि पेंशन की एक निश्चित राशि कुछ सालों बाद महंगाई की मार के कारण अपनी कीमत खो देती है। जो RS 5000 आज के समय में पर्याप्त लगते हैं, वह 5 साल बाद बहुत कम लगने लगते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने इस नए पेंशन प्रस्ताव में महंगाई भत्ते को जोड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि आपकी RS 500 की मूल पेंशन समय के साथ स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर 6 महीने में सरकार द्वारा घोषित महंगाई के आंकड़ों के अनुसार इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पेंशन की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर हमेशा बनी रहे और आप पर महंगाई का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह एक दूरदर्शी कदम है जो आपकी पेंशन को भविष्य के लिए भी सुरक्षित बनाता है। तीसरा बड़ा फायदा जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, वह है स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। महंगी दवाइयां, डॉक्टर की फीस और अस्पताल के बिल किसी भी व्यक्ति की बचत को खत्म कर सकते हैं। पेंशन भोगी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मांग को लेकर बहुत सकारात्मक है और भविष्य में इस पेंशन योजना के साथ एक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इससे उन्हें अपने इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपना ध्यान रख सकेंगे। और चौथा फायदा है पारदर्शिता और भुगतान की सुगमता। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन की यह बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित होगी। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको अपनी पेंशन के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हर महीने एक निश्चित तारीख को पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा। सरकार सभी पेंशन धारकों को यह सलाह भी दे रही है कि वे अपनी बैंक खाते की जानकारी और KYC को समय समय पर अपडेट रखें, ताकि इस योजना का पूरा लाभ उठाने में कोई परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर यह प्रस्ताव सिर्फ पेंशन में वृद्धि का नहीं है, बल्कि यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा पैकेज है। एहसासन फैसी की न्यूनतम पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता, भविष्य में स्वास्थ्य बीमा की संभावना और एक पारदर्शी भुगतान प्रणाली, यह सब मिलकर सेवानिवृत्ति के बाद आपके जीवन को वास्तव में सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का वादा करते हैं। यह कदम
देश में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब हम रुख करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर की ओर, जिसने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह की एक नई लहर दौड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी पिछले काफी समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार शायद अब वेतन आयोग की परंपरा को खत्म कर देगी, लेकिन अब सरकार ने इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। यह खबर सीधे संसद के उच्च सदन राज्यसभा से निकलकर सामने आई है। दिनांक 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा में सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जो जानकारी दी, उसने करोड़ों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला कर लिया है और इस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसकी आधिकारिक सूचना यानी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यह बयान सरकार की मंशा को बिल्कुल साफ कर देता है। अब यह तय हो चुका है कि देश में 8वां वेतन आयोग बनेगा और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। चलिए अब इस प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। किसी भी वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार उसके लिए नियम और शर्तें तैयार करती है, जिसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तैयार करने के लिए सरकार संबंधित मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगती है। इसी प्रक्रिया के तहत सरकार ने देश के सभी प्रमुख मंत्रालयों जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के साथ साथ सभी राज्यों से भी सुझाव आमंत्रित किए थे। जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार ने पहले 17 जनवरी 2025 को और फिर 17 फरवरी 2025 को पत्र भेजे थे। सरकार जल्द से जल्द इन सभी सुझावों को संकलित करना चाहती है ताकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया जा सके। मंत्री जी ने सदन में यह भी बताया कि जैसे ही सभी मंत्रालयों और राज्यों से आवश्यक इनपुट मिल जाएंगे, सरकार तुरंत आगे की कार्यवाही शुरू कर देगी। अगला कदम होगा आधिकारिक अधिसूचना जारी करना। एक बार जब यह अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यह आयोग एक विशेषज्ञ निकाय होता है जिसमें वित्त, प्रशासन और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, सरकार की वित्तीय क्षमता, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों जैसे सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। संसद में चर्चा के दौरान एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया। विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जिसके कारण आयोग के गठन में देरी हो रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री ने दृढ़ता से जवाब दिया और कहा कि यह सवाल बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत है और आयोग के गठन में हो रही देरी प्रक्रियात्मक है, न कि किसी वित्तीय संकट के कारण। सरकार के इस स्पष्टीकरण ने उन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है जो सरकार की वित्तीय सेहत को लेकर जताई जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी परंपरा के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। हालांकि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग अपना काम कितनी तेजी से पूरा करता है और सरकार उसकी सिफारिशों को कब स्वीकार करती है। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वे यही इशारा करते हैं कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एक नए और बेहतर वेतनमान का तोहफा मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर, जो कि बेसिक सैलरी को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण गुणक है, में भी बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे कि मकान किराया भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता, TA और अन्य स्पेशल अलाउंस में भी संशोधन किया जाएगा। इसका सीधा असर न केवल वर्तमान कर्मचारियों पर
बल्कि देश के करोड़ों पेंशन भोगियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी पेंशन भी नए वेतनमान के अनुसार संशोधित की जाएगी। संक्षेप में कहें तो 8वें वेतन आयोग का गठन सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह देश के करोड़ों कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जब करोड़ों कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की यह दोनों खबरें प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 8 से 500 की पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन देश के श्रमिक और कर्मचारी वर्ग के लिए एक नई सुबह का संकेत दे रही हैं। यह सरकार द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को जमीनी हकीकत में बदलते हुए दिखाते हैं। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाएंगे कि उनकी मेहनत और उनके योगदान को देश महत्व देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारा उद्देश्य आप तक हर खबर को उसकी पूरी गहराई और सच्चाई के साथ पहुंचाना है। यदि आपके मन में इन खबरों से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल EPS 95 गाइड के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे अपने सभी दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकता है। अब हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।